प्रश्न 26, देश में स्थित करणी माता के मुख्य मंदिर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर मठ मठ। प्रश्न 27, करणी माता के मंदिर का आधुनिक भव्य गर्भगृह और मुख्य ढांचा किसने बनवाया था? उत्तर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। प्रश्न 28, करणी माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे विशाल और नक्काशीदार चांदी के किवाड़ दरवाजे किसने भेंट किए थे? उत्तर अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। कुछ स्रोतों में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य नक्काशीदार किवाड़ बख्तावर सिंह और सोने के किवाड़ महाराजा गंगा सिंह से जुड़े हैं। प्रश्न 29, मंदिर के मुख्य सिंह द्वार प्रवेश द्वार का निर्माण सफेद संगमरमर से किसने करवाया था? उत्तर हैदराबाद के सेठ चांदमल धड्ढा ने। प्रश्न 30, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? उत्तर काबा। प्रश्न 31, करणी माता के मंदिर में काबा चूहों की मृत्यु होने पर क्या धार्मिक विधान है? उत्तर मृत चूहे के वजन के बराबर सोने या चांदी का चूहा बनाकर मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रश्न 32, करणी माता का साक्षात प्रतीक रूप किस पक्षी को माना जाता है? उत्तर सफेद चील सिमली। प्रश्न 33, करणी माता के मंदिर में रखे दो विशाल कड़ाह बर्तन जिनमें हलवा प्रसाद बनाया जाता है, उनके नाम क्या है? उत्तर सावन और भादो कड़ाह। प्रश्न 34, सावन भादो कड़ाह का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? उत्तर महाराजा सूरत सिंह के काल में। प्रश्न 35, करणी माता की मूल मूर्ति किस धातु या पत्थर की बनी है और किसने बनाई थी? उत्तर पीले पत्थर खाती जाति के बन्ना खाती द्वारा निर्मित की दशभुजी प्रतिमा है। प्रश्न 36, करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी क्यों कहा जाता है? उत्तर अत्यधिक वृद्धावस्था 151 वर्ष तक जीवित रहने के कारण उनके मुख पर सफेद बाल आ गए थे, इसलिए लोकगीतों में उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न 37, चारण कवियों द्वारा करणी माता की स्तुति में गाए जाने वाले भजनों गीतों को क्या कहते हैं? उत्तर चिरजा, घड़ाऊ चिरजा और सिंघाऊ चिरजा। प्रश्न 38, घड़ाऊ चिरजा कब गाई जाती है? उत्तर शांति काल में या सामान्य दिनों की आराधना में। प्रश्न 39, सिंघाऊ चिरजा कब गाई जाती है? उत्तर विपत्ति, युद्ध या संकट के समय देवी का आह्वान करने के लिए। प्रश्न 40, करणी माता के ओरण मंदिर के चारों ओर सुरक्षित वन क्षेत्र की क्या विशेषता है? उत्तर इस ओरण से हरी लकड़ी काटना पूर्णतः वर्जित है, यहाँ पशु चराने की छूट होती है। प्रश्न 41, बीकानेर के राठौड़ों के राजचिन्ह फ्लैग पर किस जीव का चित्र अंकित है जो करणी माता से संबंधित है? उत्तर चील सिमली का। प्रश्न 42, बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक किस स्थान पर होता था और उसमें करणी माता के आशीर्वाद का क्या महत्व था? उत्तर कोडंदीसर और बाद में बीकानेर दुर्ग में गोदारा जाटों द्वारा तिलक किया जाता था, लेकिन कुलदेवी के रूप में करणी माता की अनुमति अनिवार्य मानी जाती थी। प्रश्न 43, करणी माता का मुख्य मेला वर्ष में कितनी बार और कब आयोजित होता है? उत्तर वर्ष में 2 बार, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र में। प्रश्न 44, देशनोक के अलावा करणी माता का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर उदयपुर में कहाँ स्थित है? उत्तर दूधतलाई के पास मुंशला करणी माता मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, जहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थित है। प्रश्न 45, उदयपुर के मनसापूर्ण करणी माता मंदिर में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 2008 में। प्रश्न 46, करणी माता के मंदिर में दशहरा पर्व पर किस विशेष परंपरा का पालन किया जाता है? उत्तर इस दिन खेजड़ी पूजा के साथ साथ सफेद चील के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रश्न 47, करणी माता के काबा चूहे दिन के समय गर्भगृह से बाहर क्यों नहीं जाते या सुरक्षित क्यों रहते हैं? उत्तर मंदिर की वास्तुकला और ऊपर लगी जाली उन्हें चील कौवों से बचाती है। प्रश्न 48, करणी माता की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी किस जाति के होते हैं? उत्तर चारण कियानी शाखा। प्रश्न 49, करणी जी री साखी और करणी चरित्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? उत्तर विभिन्न चारण विद्वानों और डिंगल साहित्यकारों द्वारा, जैसे कवि कंजी। प्रश्न 50, बीकानेर के किस महाराजा ने करणी माता के मंदिर की सोने की छत और आंतरिक नक्काशी करवाई थी? उत्तर महाराजा गंगा सिंह ने।